दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो का जो भी टॉपिक होता है, आप लोग जो मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, अगर मुझे लगता है कि आपके कमेंट पर वीडियो बनाना चाहिए तो फिर जो आपका कमेंट होता है उसी के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरे वीडियो का वही टॉपिक होता है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि जीएसटी में इनपुट क्लेम का क्या मतलब होता है। कुछ दिन पहले मैंने जीएसटी के बारे में डिटेल में बताया था, तो मैंने उस पर इनपुट का जिक्र किया था। तो फिर वही वीडियो देखने के बाद मेरे एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया कि जीएसटी में इनपुट लेने का क्या मतलब होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से आसानी से समझाता हूँ। अगर मान लेते हैं आपका कोई बिजनेस है और अगर आपका यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म ही है, तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं, तो फिर जब आप परचेज करने जाएंगे तो फिर आपसे भी यहाँ पर टैक्स लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपने 500 रुपये के लिए अपने बिजनेस के लिए कोई भी सामान खरीदा और फिर अगर उस पर 5% आपको टैक्स देना पड़ा, जो आपका गुड्स है, जो आपका बिजनेस है, अगर वह 5% के दायरे में आता है, तो अगर आप 500 रुपये का सामान खरीदते हैं तो उस पर 5% यानी कि 2.5% CGST और 2.5% SGST अगर आपको देना पड़ता है, तो यहाँ पर आपने टैक्स दे दिया। फिर अगर आप उसी सामान को फिर आप अपने दुकान में लाते हैं और अगर आप बेचते हैं तो फिर यहाँ पर आप भी अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज करेंगे और आपका भी जो कस्टमर होगा वह आपको टैक्स देगा। तो आपने तो पहले ही टैक्स वहाँ पर जमा कर दिया है। फिर यहाँ पर जो कस्टमर आपको टैक्स देता है, फिर उस टैक्स को आपको गवर्नमेंट को जीएसटी फाइलिंग के माध्यम से आपको जमा करना होता है। तो फिर आपने तो पहले ही टैक्स दे दिया है। तो फिर जो आप कस्टमर से टैक्स लेते हैं, जैसे कि आपने जब माल खरीदा तो 4 रुपये मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने 4 रुपये पहले ही टैक्स जमा कर दिया और अगर आप कस्टमर से 2 रुपये टैक्स रिकवर करते हैं, 2 रुपये लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने अपने कस्टमर से 2 रुपये टैक्स चार्ज किया, 2 रुपये लिया, तो वह टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा करना है, लेकिन आपको कैश में जमा नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जब सामान खरीदा तो 4 रुपये तो आपने ऑलरेडी जमा कर दिया। तो फिर जब आप जीएसटी फाइलिंग करते हैं तो आप वहीं पर इनपुट क्लेम करते हैं। यहाँ पर इनपुट क्लेम करने का मतलब यही होता है कि जब आप सामान खरीदते हैं और जो टैक्स आप सामान खरीदते समय देते हैं, फिर आप यहाँ पर जीएसटी में दिखाते हैं कि मैंने इतना का सामान खरीदा, उस पर इतना मैंने टैक्स दिया, तो उसी को यहाँ पर इनपुट क्लेम कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने 4 रुपये तो ऑलरेडी टैक्स दे दिया है और यहाँ पर आपने 2 रुपये अपने कस्टमर से लिया, तो जो आपका 4 रुपये इनपुट है, यानी जो आपने खरीदते समय टैक्स दिया है, उसी में से 2 रुपया आपका लेस हो जाएगा और यहाँ पर आपके जीएसटी के लेजर में 2 रुपया बच जाएगा। तो दोस्तों जीएसटी में इनपुट का मतलब यही होता है कि जो सामान आप परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए और वहाँ पर आप जो भी टैक्स देते हैं, जो भी CGST देते हैं, SGST देते हैं, या फिर अदर स्टेट से खरीदते हैं तो फिर IGST देते हैं। अदर स्टेट से अगर आप माल खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको IGST देना होता है और अगर अपने स्टेट में खरीदते हैं तो आपको CGST SGST देना होता है। तो उसी को आप जीएसटी में दिखाते हैं कि मैंने इतना टैक्स माल खरीदते समय पे कर दिया, तो उसी को यहाँ पर इनपुट क्लेम कहा जाता है। यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदते हैं तो यहाँ पर आप इनपुट लेते हैं, लेकिन अगर आप होटल में ठहरते हैं या फिर कई सारा सिचुएशन है जिसमें कि आपको इनपुट नहीं लेना होता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए किन किन चीज़ों में इनपुट ले सकते हैं और किन किन चीज़ों में नहीं ले सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो किन चीज़ों पर इनपुट लेना है और किन चीज़ों पर नहीं लेना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो फिर मैं आपके सवाल पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि जीएसटी में इनपुट क्लेम का मतलब क्या होता है। मैं फिर चलते चलते बता दूँ कि आप जो भी अपने बिजनेस के लिए माल खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं और वहाँ पर जो आप टैक्स देते हैं, फिर जीएसटी फाइलिंग में आप दिखाते हैं कि मैंने इतना रुपये टैक्स पे कर दिया है और यहाँ पर मैं जो भी कस्टमर से टैक्स ले रहा हूँ यहाँ पर मैं वह जमा करूँगा, लेकिन मेरा यहाँ पर जो टैक्स है मेरे इनपुट से लेस कर लिया जाए। तो यहाँ पर इनपुट क्लेम का यही मतलब होता है। तो दोस्तों अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।